सोयाबीन की तेजी मंदी का खेल अब सोया प्लांटों के हाथ में आ गया है। वर्तमान के भाव स्टॉक वालों को निराश कर रहे हैं। इधर किसानों ने सोयाबीन ग्रेडिंग कर लिया और जमा दिया। ग्रेडिंग के बाद निकला वेस्ट सोयाबीन मंडी में बेच दिया। किसानों में 3 साल से सोयाबीन रोकने की प्रवृत्ति बन गई है। हालांकि इन्हें खरीदना नहीं पड़ता, लेकिन ऊंचे भाव छोड़कर मंडी में नीचे भाव पर बेचना पड़ता है। अमेरिकी कृषि विभाग के अनुसार चीन में गत वर्ष के अंत में सोया डीओसी का स्टॉक ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर चला गया है। इस वजह से वर्ष 2023 में चीन की सोयाबीन पर निर्भरता बढ़ जाएगी। अर्जेंटीना सोयाबीन का एक अग्रणी निर्यातक देश है। यह देश फिलहाल सूखे से जूझ रहा है। एक्सचेंज का अनुमान है कि सूखे की वजह से अर्जेंटीना की प्रमुख नकदी फसल सोयाबीन की बोनी में भी देरी हुई है, किंतु हाल ही में हुई वर्षा से फसल को राहत मिली है। यदि फिर से वर्षा से किसानों को बोनी करने में मदद नहीं मिलती, तब बोनी में 5 लाख हेक्टेयर की गिरावट आ सकती है। फिलहाल सोयाबीन की बोनी 1.67 करोड़ हेक्टेयर में होने का अनुमान है। बोनी 72.20% हो सकी है, पिछले सीजन से 9% कम है। एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर सोयाबीन तेल और डीओसी के तीसरे सबसे बड़ा निर्यातक अर्जेंटीना में वर्षा की कमी की वजह से वर्तमान सोयाबीन फसल की बोनी धीमी गति से हुई है और ठंड का खतरा भी बना हुआ है। अर्जेंटीना से सोयाबीन की सप्लाई धीरे धीरे घटने लगी है। दरअसल किसान अभी भी 26% फसल रोके हुए हैं। इस साल सोयाबीन का इंपोर्ट केवल 4.26 लाख टन हुआ है, जो पिछले साल 43.61 लाख टन था। सप्लाई की कमी से सोया कॉम्प्लेक्स का एक्सपोर्ट भी पिछले साल से कम है। अर्जेंटीना ब्राज़ील अब अगली फसल कम होने को गंभीरता से ले रहे हैं। सीबॉट ने बायोडीजल ब्लेंड में कमी का असर बताया है। तो अर्जेंटीना ब्राज़ील ने सीबॉट से सोया तेल के डिस्काउंट भी एक महीने में 1400 पॉइंट से कम करके 600 पॉइंट कर दिए हैं। अर्जेंटीना ब्राज़ील अमेरिका की मील की बढ़ते बढ़ते $540 हो गए हैं। इसका असर सीधे भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिल सकता है, लेकिन फिलहाल घटी हुई कीमत पर सोयाबीन की बिक्री सुस्त है।